सुप्रभात प्यारे बच्चों। हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत है। तो चलिए, अपनी पिछली कक्षा में हमने अपना पाठ 12 कौशल की सालगिरह पढ़ा था। तो आज हम उसका अभ्यास कार्य करेंगे। हमने पाठ पढ़ते समय और उसकी कहानी समझते समय बहुत सारे प्रश्न उत्तर का अभ्यास किया था। तो मुझे आशा है आप इन सरल प्रश्नों को पढ़ते ही इसका उत्तर झट से बता देंगे। तो बस सोच समझकर हमने एक शब्द में उसका उत्तर लिख देना है। ठीक है, पहले भाग में, दूसरे भाग में हम बताएंगे कि ये वाक्य सही हैं तो हम लिखेंगे हाँ, गलत हैं तो हम लिखेंगे नहीं। और तीसरे में हम करेंगे वाक्य पूरे कीजिए। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं 3 कॉलम बने हुए हैं और हमने इन तीनों में से चुनना है। इन तीनों को इस प्रकार जोड़ना है कि हमारा एक सही वाक्य पाठ के आधार पर बन जाए। तो चलिए बच्चों, सबसे पहले अपना पहला भाग शुरू करते हैं। उत्तर दीजिए। हम ये प्रश्न पढ़ेंगे और इनके उत्तर एक शब्द में इन्हीं के सामने अपनी पुस्तक में ही लिखते जाएंगे। पहला है, दौलत राम जौहरी के घर के बाहर क्या लगे थे? तो बताइए, दौलत राम जौहरी के घर के बाहर बहुत से पौधे लगे थे, है ना? तो हम लिख देंगे पौधे। कौशल की मौसी कहाँ से आई हैं? कौशल की मौसी जौनपुर से आई हैं, है ना? जौनपुर से, खास कौशल की सालगिरह पर। तो हमने लिखा जौनपुर। ज पर औ की मात्रा जौ, न पुर, जौनपुर। आज किसकी सालगिरह है? तो हमने अपने पाठ के नाम से ही पता चल रहा है, आज कौशल की सालगिरह है। कुल मिलाकर कितने लोग थे? कुल मिलाकर 100 लोग थे, है ना? कौशल के घर में जो भी मेहमान आए थे उसके जन्म दिवस पर वे कुल मिलाकर 100 लोग थे। आप सब अपनी सालगिरह किस प्रकार मनाते हो? अब बच्चों, ये तो एक ऐसा प्रश्न है जिसका उत्तर हम एक शब्द में नहीं लिख सकते। इसका उत्तर आप सब मुझे कोई भी 5 वाक्यों में याद करके सुनाएंगे। ठीक है, तो आप अपनी सालगिरह यानी कि अपना जन्मदिन किस प्रकार मनाते हो वे आप बता देना। जैसे कि मैं अपना जन्मदिन अपने परिवार वालों के साथ मनाता हूँ। मेरे दादी दादा, नानी नाना, चाचा चाची व अन्य रिश्तेदार सब इकट्ठे होते हैं। हम मिलकर केक काटते हैं और उसके बाद हम नाच गाना करते हैं, बहुत सारी गेम्स खेलते हैं। तो इस तरीके से आप जो भी जिस भी तरीके से अपना जन्मदिन मनाते हैं वह आप मुझे बताएंगे। अब हम अगला प्रश्न करते हैं। दिए गए वाक्यों के लिए हाँ या नहीं लिखिए। तो फटाफट से बताएंगे। दौलत राम जौहरी का बेटा 4 साल का है? नहीं, 4 साल का नहीं है। दौलत राम जौहरी का बेटा तो 14 साल का है ना? तो हम इसमें क्या लिखेंगे, हाँ या नहीं? नहीं। बच्चों ध्यान रखेंगे, हम नहीं लिखने के बाद यहाँ पर एक बिंदु लगाएंगे। ठीक है, इस बिंदु को लगाने से इसकी जो ध्वनि है वो ई में बदल जाएगी। नहीं, नहीं। ठीक है, जैसा यहाँ लिखा है हम ऐसा ही यहाँ लिखेंगे। मौसी 9 खिलाने लाई? जी हाँ, बिल्कुल सही। तो हम लिखेंगे हाँ। गौरी ने सबको कचौड़ी व पकौड़ी खिलाई? हाँ, गौरी ने ही तो खिलाई थी। गौरी कौन थी? उनके घर की नौकरानी। कौशल, सबने कौशल को बधाई और उपहार दिए। बताइए, सबने कौशल को बधाई और उपहार दिए? जी हाँ, बिल्कुल सही, क्योंकि कौशल की आज सालगिरह है। तो चलिए, अब हम इन 3 खानों में से अपने वाक्य को पूरा करते हैं।
हमने वाक्य को इस प्रकार जोड़ना है बच्चों कि हमारा वाक्य सही बन जाए पाठ के आधार पर। ठीक है, तो इस प्रकार लाइन से एरो लगाकर हम वाक्य को पूरा करेंगे। जैसे पहला आप उदाहरण देख सकते हैं, घर, घर को किससे जोड़ा हुआ है? बहुत। तो घर बहुत, उसके आगे किससे जोड़ा है? सजा हुआ है। तो यह पूरा एक वाक्य बन गया, घर बहुत सजा हुआ है। अब यदि हमें दूसरे को जोड़ना हो तो हम किससे जोड़ेंगे? दौलत राम जौहरी, आगे क्या बनेगा? अपने अपने या सुहावना की कोठी। तो दौलत राम जौहरी की कोठी, इस प्रकार हम लाइन लगा के एरो लगा देंगे। एरो मतलब, एरो क्या दर्शाती है कि हम इस दिशा में जा रहे हैं। ठीक है, अब दौलत राम जौहरी की कोठी कहाँ है? चौराहे के पास है। तो अब हम यहाँ से लाइन लगाकर ऐसे एरो लगा देंगे। इसका मतलब हमारा ये पूरा वाक्य बन गया। दौलत राम जौहरी की कोठी चौराहे के पास है। इसी प्रकार हम अगला वाक्य पढ़ेंगे। खाना खाकर सब, अब हमारे पास ये दो ऑप्शंस बची हैं, खाना खाकर सब, सुहावना या अपने अपने। क्या था? अपने अपने कहाँ चले गए? घर लौट गए। अपने अपने घर लौट गए। आज मौसम बहुत कैसा है? आज मौसम बहुत सुहावना है। ठीक है ना, इस प्रकार जोड़ेंगे कि हमारा वाक्य बिल्कुल सही बने और हम हमेशा अपने कार्य को साफ और सुंदर लिखेंगे। यदि गलती से कोई मात्रा या कोई पंक्ति ऊपर नीचे हो जाती है तो बच्चों हमारे पास इरेज़र होता है। इरेज़र का क्या कार्य है? हम यदि भूल से कुछ गलत कर दें तो हम उसको इरेज़ कर लें, मिटा लें और उसको दोबारा से सही प्रकार से लिख लें। तो चलिए अब हम अ मात्रा के कुछ और नए शब्द जो हमें यहाँ पर दिए हैं इनको भी पढ़ लेते हैं ताकि हमारा और अभ्यास हो जाए। खिलौना, खिलौना। मौसी, चौराहा। मौसम, नौ। जौहरी, शौक। रौनक, नौकर। 100, कचौड़ी, पकौड़ी। ठीक है, तो जल्दी से अपना कार्य करके मैम को भेजेंगे बच्चों। आज के लिए इतना ही। आपका दिन शुभ रहे।